हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पर है। अगेन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आपकी ये क्लास होने जा रही है और कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। होप सो 2026 एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, तो बहुत सीरियस होकर आपको इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि इसमें केवल इतनी सी बात नहीं करेंगे हम, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर क्लास 10th का, और यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो एक पार्ट यहाँ से कई बार आ चुका है, तो इसलिए आपको सीरियसली इस टॉपिक को समझना है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप दो टर्म देखिए, 4 रिएक्शंस हैं। अगर मैं चैप्टर फर्स्ट की बात करूं तो आपके पास इससे पहले, यानी ये हमारी 5th रिएक्शन है, इससे पहले सबसे पहली रिएक्शन क्या है इस चैप्टर के अंदर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसी तरह से अगली रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, एंड देन आपकी 4th रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद यहां हम 5th रिएक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको अगर मैं कंबाइन करके बात करूं, क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में। तो जो स्टूडेंट्स साइंस लेंगे 11th क्लास में, तो वो तो बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि उनको 11th क्लास में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से। और ऐसा नहीं है कि केवल जो साइंस लेंगे वही केवल ध्यान देंगे इस क्लास में। मैंने आपको बताया कई बार, है ना, रिपीट कर चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। आपको हर साल दूसरे साल यहाँ से क्वेश्चन देखने को ईजिली मिल जाते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। आपको अगर 2 नंबर 3 नंबर में नहीं मिल रहा तो आपको 1 मार्क्स में मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, तो इसको गंभीरता से लेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है, इसको मैं कंबाइन करके अगर बोलूँ तो इसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूँ। इसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूँ, है ना। OX का मतलब ऑक्सीडेशन, RED का मतलब रिडक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन, करण भैया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल जाए और रिडक्शन भी देखने को मिल जाए। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल जाए और रिडक्शन भी देखने को मिल जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक मैं बढ़िया सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, उसके बाद में फिर इन दोनों का मतलब आपको, ठीक है, डिफाइन करूंगा। देखिए, एक रिएक्शन है हमारे पास, CuO प्लस में हाइड्रोजन गैस गिव्स टू, अब आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ये एक्ट करेगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाद Cu आता है। तो अगर मैंने Cu प्लस H2O लिया होता, अगर मैंने Cu प्लस H2O लिया होता तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्योंकि भैया आपने हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल लिया है, तो ये मेटल इस हाइड्रोजन से भी नीचे है, इसका मतलब हाइड्रोजन इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस हाइड्रोजन ने CuO में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो गया। ये एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स आपके पास। अब इसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बोलूंगा, आप ध्यान से समझेंगे। ये देखिए क्या है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। यहां पर कॉपर की, यानी इसको मैं Cu2 ऑक्साइड भी बोल सकता हूं। मैंने आपको एक्सट्रैक्शन वाली क्लास में पढ़ाया था, है ना, 3 से 4 दिन पहले, कि अगर मैं कॉपर के +1 आयन की बात कर रहा हूं तो क्यूप्रस आयन, अगर मैं कॉपर के +2 आयन की बात कर रहा हूं तो क्यूप्रिक आयन, है ना। इसी तरीके से मैंने मर्क्यूरी का भी केस डिस्कस किया था। मर्क्यूरी के प्लस आयन की बात कर रहा हूं तो मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरी के +2 आयन की अगर मैं बात करूंगा तो मर्क्यूरिक आयन। इसी तरीके से आयरन की अगर मैं बात करता हूं Fe की, तो Fe का +2 आयन जो है वो फेरस आयन है, और Fe का +3 आयन स्टूडेंट्स फेरिक आयन है। ये बहुत जगह आपको काम आएगा, तो इसको नोट करके आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आइए, तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी मैं इसको कह सकता हूं। अगर मैं वही कॉपर की एक वैलेंसी लेता हूं,
कॉपर की अगर मैं एक वैलेंसी लेता हूं तब ये Cu2O हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये और ये अलग है, यहां पर कॉपर 2 ऑक्साइड है, ये क्या है आपका कॉपर 1 ऑक्साइड है ना, कॉपर का यहां 1 लगा है। आप समझ पा रहे, तो छोटी सी बात है। तो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि ये जो आपका यानी CuO जो मैंने लिया है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कॉपर 2nd ऑक्साइड है ना, ये आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, मुझे आपको ये नहीं बताना, मुझे तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन बतानी है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कराने की कोशिश करी। CuO plus H2 gives to Cu plus H2O। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि भाई 4 चीजें बताइए, यहां पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। एक ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तीसरी चीज स्टूडेंट्स आपसे पूछी जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको, इस टॉपिक, पूरे टॉपिक को आप बेहद गंभीरता से लेंगे। फोर्थ आपसे, और मेरे हर एक सेशन को आपको सीरियसली ही लेना है क्योंकि ये पूरा बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है इतने दिनों से, है ना। फोर्थ आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं चारों चीज़ें आपको पहले समझाऊंगा, मैं यहाँ आंसर नहीं लिखने जा रहा हूँ, है ना। आप जैसा कि इतने समय से मेरे से परिचित हो चुके होंगे कि हर एक चीज़ का मैं आपको पहले फंडामेंटल क्लियर करूँगा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना, और ये क्वेश्चन है और आपको ये रिएक्शन दे रखी है और 4 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर मैं CuO plus H2 gives to Cu plus H2O, मैंने ये तक बताया कि अगर प्रोडक्ट छुपा लिया जाए तो भी आप प्रोडक्ट दोनों बना सकते हैं, है ना। मैंने अच्छे से डिस्कस किया रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर। अब हमें देखिए यहां पर, क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये दोनों है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे जब भी मैं ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो इसका मतलब करण भैया ये है कि कोई भी मेरे पास सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी भी X, मान लीजिए XY नाम का कोई सब्सटेंस है, या केवल X की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब मैं बोलूंगा उस X का, अगर मैंने X एलिमेंट लिया उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए यहां X है और यहां पर आपको XO मिल गया या XO2 मिल गया, है ना, तो इसका मतलब उस X का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब X को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन के लिए पहली बात है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन केवल इतना ही नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज ऑक्सीडेशन। कैसे, तो 2 बातें स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे जब भी मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूंगा तो आपको 2 एलिमेंट ध्यान रखने हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर उस, मान लीजिए यहां आप देख पा रहे हैं, यहां O है, CuO, ये एक पूरा कंपाउंड है, इसमें से आपको प्रोडक्ट में क्या देखने को मिल रहा है, O गायब हो गया, तो इसका मतलब O का निकलना, O का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है और O का निकलना क्या है, रिडक्शन है। ये 2 बातें पहले क्लियर हुई आपको। O का जुड़ना, ऑक्सीजन एटम का जुड़ना किसी सब्सटेंस में, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन एटम का निकलना किसी सब्सटेंस से, रिडक्शन। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि करण भैया अगर हाइड्रोजन निकल जाए, जैसे यहां है नहीं, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, आ रही बात समझ में, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, है ना, 1 सेकंड देंगे स्टूडेंट्स। आपके पास एक रिएक्शन है, देखिए H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और प्लस में अगर इसको मैं क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सल्फर प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड। आ रही बात समझ में, ये हमारी एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। देखिए इसके माध्यम से भी समझने की कोशिश करिए। हाइड्रोजन सल्फाइड आप देख पा रहे हैं, H2S, ये गैस है, Cl2 गैस, प्रोडक्ट में आपके पास क्या बना है, सल्फर एटम, प्लस में देख पा रहे हैं आप HCl, एसिड नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड, गैसियस फॉर्म में।
तो अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन निकल गया करण भैया, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर स्टूडेंट्स मैंने ये एक केमिकल रिएक्शन ली जिसमें से ये जो आप देख रहे हैं सल्फर एटम, ये एक पूरा कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, पूरा एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर से क्या निकल गया, हाइड्रोजन एटम निकल गया। तो इसका मतलब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है। आ रही बात समझ? तो 4 बातें आप ध्यान रखेंगे, अभी मैं इस रिएक्शन पर फिर आऊंगा। 4 बातें कौन कौन सी करण भैया? पहली बात है कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन। आई होप ये 2 बातें आप ऑक्सीडेशन के लिए समझ पाए होंगे। दूसरी बात रिडक्शन के लिए, किसी सब्सटेंस में करण भैया, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिडक्शन की। तो रिडक्शन का मतलब ये है किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ जाना। अच्छा भैया ये बात है क्या? यानी करण भैया जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस से, एक सेकेंड, क्लोरीन गैस से आप देख पा रहे हैं, क्लोरीन गैस से देखिए स्टूडेंट्स, ये कहां पहुंचे आप, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड पर। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, रिएक्टेंट में आप क्लोरीन देख रहे हैं और प्रोडक्ट में आप HCl देख रहे हैं, यानी इस Cl में क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अरे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल आप देख पा रहे हैं ना, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से, है ना, एक थॉट नहीं आने देंगे, तब ये बातें आपको समझ आएंगी, वरना कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो करण भैया ये H2S से S हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। और Cl में Cl2 आप ये जो गैस देख रहे हैं यहां पर, ये क्या बन चुकी है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यानी Cl में किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का। तो ये क्या है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो अब 4 पॉइंट मेरे साथ रिवाइज करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर रिपीट करूं, ऑक्सीजन का एडिशन किसी सब्सटेंस में, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकल जाना किसी सब्सटेंस से, तो भी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना किसी सब्सटेंस में, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। और किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निकल जाना, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का, देख पा रहे हैं आप, देखिए ये देखिए, ये भी रिडक्शन है स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है, रिडक्शन। और ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो करण भैया ऑक्सीजन का निकल जाना, देखिए ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन, और आइए, और कहां है, और कहां है, ये रहा, हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, रिडक्शन के लिए मैं बता रहा हूं, सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन, मैं वहां क्यों जा रहा था, मुझे तो यहां पर आना। 2 बातें आपको क्लियर करनी है, रिडक्शन के लिए भी और ऑक्सीडेशन के लिए भी। तो ऑक्सीजन एटम यहां निकल गया, रिडक्शन। और करण भैया क्या, हाइड्रोजन जुड़ गया, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है भैया। और हाइड्रोजन निकल गया, वो भी ऑक्सीडेशन। आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। अब मुझे यहां पर आपको एजेंट भी समझाना है, मुझे यहां पर आपको एजेंट भी समझाना है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि कभी भी मैं अगर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, तो इसको तो अब आप लिख पाएंगे। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यहां पर क्या है बताइए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस करण भैया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, आप देख पा रहे हैं। चारों आंसर आपके रिएक्टेंट्स में से होंगे, चारों आंसर आपके रिएक्टेंट्स में से होंगे, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज है, उसको आप अवॉइड करेंगे। चारों आंसर स्टूडेंट्स, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, चारों आंसर आपके कहां से होंगे, मैंने बताया आपको, रिएक्टेंट साइड में से ही होंगे, लेफ्ट साइड में से ही होंगे। तो यहां पर आप मेरे को यह बता दीजिए किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो करण भैया H2 का, तो उसी को आपको क्या लिखना है कि H2 आपका क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। अब मुझे आप बताइए रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, किसका रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए ना किसका रिडक्शन हुआ है, करण भैया CuO का, CuO का, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। अब एजेंट समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा सब्सटेंस
जिसने ऑक्सीडेशन में किसी दूसरे सब्सटेंस की हेल्प करी है। अच्छा भैया, मतलब इंग्लिश में बोलिए, यानी दो सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन, बस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब करण भैया, ये जो H2 हम देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? करण भैया ये ना, ये अगर ये ना हो तो CuO का तो रिडक्शन होगा ही नहीं कभी। अगर ये H2 ना हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है? H2। आप समझ पा रहे होंगे। यानी अगर मैं जब भी बात करूंगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो मैं यहां पर इसको क्या कंसीडर करूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि H2 की वजह से करण भैया इन दोनों में आपस में रिएक्शन हुई। अगर CuO H2 से रिएक्शन करे ही ना, तो CuO Cu में कैसे कन्वर्ट होगा? बोलिए। होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो यानी करण भैया ये जो H2 है ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर यहां H2 ना हो तो CuO Cu में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ CuO टू Cu। आई होप अच्छे से समझे होंगे आप स्टूडेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? यानी ऐसा सब्सटेंस जिसने करण भैया ऑक्सीडेशन में हेल्प करी है। तो इसका मतलब ये जो CuO देख रहे हैं, इस CuO की वजह से ही तो हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब CuO क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी ऐसे सब्सटेंस जो रिडक्शन में हेल्प करें, किसी सब्सटेंस के रिडक्शन में हेल्प करें, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प करें, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये H2 रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने CuO के रिडक्शन में हेल्प करी है, और ये CuO H2 के लिए, ये CuO H2 के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके होने की वजह से ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हम वाटर मॉलिक्यूल तक पहुंचे हैं। और H2 में आप ये जो H2 का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, ये CuO की वजह से हुआ है। अच्छे से समझोगे स्टूडेंट्स आप। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, ये बात तो आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, खुशी है इस बात की कि हमने प्रयास किया और आप अच्छे से समझ पाए। लेकिन यहीं तक नहीं है, एक रिएक्शन और है आपके सामने बोर्ड पर, है ना, इसको बिना किए आप जा नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स यहां भी आप देख पा रहे हैं कि करण भैया अगर हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की बात करें, अगर हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की बात करें, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S मॉलिक्यूल। ठीक है करण भैया। दूसरा पॉइंट अगर समझ पा रहे हैं ना, जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और सारे आंसर कहां से होते हैं? रिएक्टेंट साइड से। ठीक है। रिड्यूस्ड सब्सटेंस बोलिए, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो अगर मैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस की बात करूंगा, अगर मैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस की बात करूंगा, तो मुझे यहां पर बताइए किसका रिडक्शन हुआ है? क्लोरीन गैस का करण भैया। ठीक है। तो क्लोरीन गैस को मैं, यानी Cl2, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, Cl2 की बात करूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है। और किसी भी सब्सटेंस में करण भैया, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन एटम जाकर जुड़ जाता है, तो इसका मतलब उस सब इधर यहां से आंसर करना है। यानी इन भाई साहब का क्या हो गया है? क्लोरीन गैस का क्या हो गया है? रिडक्शन। कैसे हुआ है रिडक्शन? क्योंकि क्लोरीन में हम आगे क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन एडेड। तो ठीक है करण भैया। तीसरा पॉइंट बताइए मुझे इसी बात पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं इतने। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहां पर स्टूडेंट्स? तो करण भैया साफ साफ पता चल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि जिसने हेल्प करी है किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, वो कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, उसके बगल वाले जो भी इधर उधर भाई साहब होंगे जो उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो इसका मतलब करण भैया ये जो Cl2 है, ये Cl2 H2S के लिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इस Cl ने इसका क्या कराया है? अरे भाई हाइड्रोजन किसने लिए हैं?
Cl ने, क्लोरीन गैस ने, Cl2 मॉलिक्यूल। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर जो Cl2 आप देख रहे हैं, क्लोरीन गैस, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि Cl2 को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये ना हो तो क्या H2S का ऑक्सीडेशन हो पाएगा? क्या यूं ही देखिए ध्यान से, क्या H2S अपने आप ही, है ना, इसको सपना आएगा क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कोई सपना आएगा क्या कि सल्फर में चलो हो जाती हूं, हाइड्रोजन अपना निकाल देते हैं? कैसे? Cl, इस Cl ने ये हाइड्रोजन एटम इसका लिया है, तो इसका मतलब क्लोरीन गैस रिस्पॉन्सिबल है H2S के ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है। और फोर्थ पार्ट, अब तो आप समझ ही पा रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो एक भी बात हमें रटनी नहीं है ना। रिड्यूसिंग एजेंट यहां बताइए स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं जब भी मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा तो करण भी आप Cl2 यानी H2S, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि रटना नहीं है कि एक अगर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है तो अगर भैया ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है तो 100% ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, और क्योंकि ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे करके रटना नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी। डिस्क्रिप्टिव हब पर, केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब पर आपको एक भी चीज रटनी नहीं है, हर एक चीज की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम करना है आपको। तो रिड्यूसिंग एजेंट में H2S को कैसे बोल रहा हूं, आइए वापस जो अभी तक हमने समझा। तो H2S Cl2 की अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस का जो रिडक्शन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ये हो ही ना तो क्या क्लोरीन में, क्लोरीन को कहीं से क्या वरदान मिलेगा कि ये लो हाइड्रोजन? अरे भाई ये H2S अगर हो ही ना तो क्या Cl2 का, क्या क्लोरीन गैस का कभी रिडक्शन हो सकता है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना हो तो इसका मतलब H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसी ने H2S ने ही Cl2 का क्या करा है? रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप अच्छे से आपने समझा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को। लेकिन क्लास अभी भी आपकी यहां भी ओवर नहीं होती है, इसके बाद भी हमें एक दो चीजें करनी है, तो आप ध्यान देंगे। यहां पर एक रिएक्शन मैं लेने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, और वो रिएक्शन है आपकी जो, एक सेकंड, आपके पास जो यहाँ पर रिएक्शन है वो है, देखिए एक सेकंड देंगे बस मुझे। देखिए ये जो एक आपकी प्यारी सी रिएक्शन है ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू कॉपर ऑक्साइड। आ रही बात में, यहां पर भी कॉपर की वैलेंसी 2 है ना, ब्लैक कलर्ड आपका ये कंपाउंड आपको मिलता है जब कॉपर, ठीक है, एयर से यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट होगा। तो अब ये है तो बड़ी बेसिक सी रिएक्शन है, तो आपकी ये बड़ी बेसिक सी रिएक्शन। इसमें एक सेकंड ना, इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है वो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जब भी मैं बात करता हूं, है ना, इस रिएक्शन की, तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको और यहां पर ध्यान रखने हैं। जैसे हमने अभी तक जितनी भी सारी बातें समझी है ना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना करण भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन, है ना, और ऑक्सीजन का निकल जाना भी रिडक्शन, ये सारी बातें जो हमने समझी। इसके बाद एक पॉइंट और है, और वो क्या है? द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, to a substance is called oxidation। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के बाद इसका
एकदम जस्ट आपको ऑपोजिट करना है। करण भैया ये क्या बात हुई, यानी आप यहां पर ये यानी देखिए, जब स्टूडेंट्स जब भी मेटल और नॉन मेटल के केस में हम बात करेंगे, जब भी हम मेटल और नॉन मेटल के केस में बात करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट का अगर कहीं एडिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस में, तो उसे भी मैं ऑक्सीडेशन ही कंसीडर करूंगा, और अगर मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस में, तो उसे मैं रिडक्शन कहूंगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी यहां अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का जुड़ना निकलना उसकी बात ही नहीं हो रही है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका। आ रही बात समझ में? तो वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। जैसे यही एक स्टैंडर्ड रिएक्शन देखिए, कॉपर जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो आपके पास CuO आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। यहां पर अगर आपको कोई कहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो करण भैया ये तो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आप इसको रेडॉक्स बोल सकते हो क्या? हाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रखा है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी कंप्लीटली ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है आपकी। आ रही है बात समझ में सभी को? कैसे है वो आपको समझना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कह रहे हैं भैया। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि करण भैया कॉपर से CuO हो गया, तो ऑक्सीडेशन ही तो है, सिर्फ ऑक्सीडेशन ही तो है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इसमें रिडक्शन भी है? कहां है रिडक्शन करण भैया? O से CuO आ गया, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट पर ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो मैं आपको कहूंगा नहीं, रुको, क्लास छोड़ के भागो मत, और समझो ये 2 पॉइंट। जो दूसरा मैंने नहीं लिखा है वो आप लिख सकते हैं। द एडिशन ऑफ, लिखिए, द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। लिख पाए होंगे आप सभी। आइए फिर रिएक्शन पर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट का क्या होना, जुड़ना किसी सब्सटेंस में, उसको भी मैं क्या कहूंगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां तो ऑक्सीडेशन अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट पर अप्लाई हो रहा है, यानी पुरानी जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं उसके बेसिस पर हमने ऑक्सीडेशन कर लिया। इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर नॉन मेटेलिक एलिमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है भैया, ये बताइए फिर भैया ये क्या हुआ है? हाँ, तो आइए, द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, लिखिए, मेटेलिक एलिमेंट टू अ substance is called reduction। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ गई। रिडक्शन, अरे जगह क्या है, 4 बार तो आपने खुद ही लिख लिया होगा, ये है ना, हमने बोला भी। ठीक है, तो रिडक्शन, तो यानी करण भैया ये दूसरा पॉइंट पूरा अप्लाई हो रहा है यहां पर, ये तो रिडक्शन है। ये कैसे? ये तो रिडक्शन है। हमें तो दूर से, ऐसे दूर से देखने पर, मैं आ जाऊं क्या आपके पास, दूर से देखने पर तो ये लग रहा है हमें कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है करण भैया, आपने तो रिडक्शन भी क्रिएट कर दिया। बिल्कुल, कैसे रिडक्शन? क्योंकि आपने बताया कि अगर मेटेलिक एलिमेंट का किसी सब्सटेंस में आप देख रहे हैं जुड़ते हुए, किसी भी मेटेलिक एलिमेंट को अगर किसी सब्सटेंस में जुड़ते हुए देख रहे हैं, तो उस सब्सटेंस का क्या हो गया है? रिडक्शन। द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए ध्यान से, तो ये तो पुरानी स्टेटमेंट पर पूरा अप्लाई हो रहा है, Cu से CuO, इसमें तो कोई हर्डल्स आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू CuO, यानी ये ऑक्सीजन में, आइए, इसमें किसका एडिशन हुआ है? अरे भाई, रिएक्टेंट में आपके पास गैस है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, और O2 से कहां कन्वर्जन हुआ है? CuO में। यानी O2 में क्या ऐड हुआ है? मेटल। और किसी भी सब्सटेंस में मेटल ऐड होगा तो वो क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका मतलब करण भैया ये तो रिडक्शन हो गया, इसका मतलब ये भी कंप्लीटली रेडॉक्स रिएक्शन है। और बता दीजिए मुझे इसी बात पर, कॉपर का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है? भाई साहब की वजह से। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है फिर? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये ना हो तो क्या इनका रिडक्शन होगा? है ना? कॉन्फिडेंटली आपने समझा इस बात को या नहीं, वो मुझे बताइए। कैसा लगा? ये दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा में नहीं बता रहा, ये दोनों पॉइंट ठीक है आपके कोर एनसीईआरटी के ही हैं, बहुत ध्यान से, मतलब इस पर क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। बार बार आप
है ना, पॉज लेकर फिर प्ले करेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहां पर समझा होगा। एक मैं और रिएक्शन आपको करवा दे रहा हूं, है ना, एक रिएक्शन आपकी मैं और ले ले रहा हूं और उसके बाद फिर हम सेशन को ओवर करेंगे। आइए, देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके पास। तो आपको वही चारों बातें बतानी है और आपकी रिएक्शन है MnO2 प्लस में HCl गिव्स टू MnCl2 प्लस में क्लोरीन गैस प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है ना, MnO2 प्लस HCl गिव्स टू MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मैंगनीज डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स, है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहीं पर आया है, कौन सी मेरी क्लास में और कहां पर। चलो मैं हिंट दे दे रहा हूं, एक्सट्रैक्शन वाले सेशन में ये भाई साहब आए हैं और इनसे हमने काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस कराई है, मुझे रिएक्शन पूरी करके देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस में HCl गिव्स टू मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस आप कर लेंगे, बैलेंसिंग आपको शायद आती है, नहीं आती है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं अगली वीडियो बैलेंसिंग पर रखूंगा आप सभी के सामने। चलिए बता दीजिए फिर, जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, आपको भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, सुबह से क्लासेस ले रहे हैं तो इस समय तक थोड़ा सा। चलिए, तो MnO2 प्लस HCl गिव्स टू MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मुझे यहां पर स्टूडेंट्स बताइए MnO2, तो करण भैया O से, अरे MN यही है भैया, तो ठीक है, MnO2 से MnCl2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गायब, ऑक्सीजन एटम आपका चला गया, मतलब O2 है यहां पर, तो मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। तो आप देखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स कि मैंने आपको क्या समझाया, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर निकल जाए तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी रिडक्शन, हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो MnO2 जो आप देख रहे हैं भैया, ऑक्सीजन तो गया, इसका ऑक्सीजन ही चला गया, क्लोरीन आ गया भैया, क्लोरीन तो आपने कहा, अरे आपको सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन ध्यान रख, और क्या लग रहा है वो मत देखो, आप ये देखो कि रिएक्टेंट साइड में जो कंपाउंड है अगर उसमें ऑक्सीजन है उसके साथ, और वो ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट में उस मेटल, उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन नहीं मिला आपको, तो आप चुपचाप कह देंगे कि करण भैया ये तो रिडक्शन है। इसका मतलब रिड्यूस्ड सब्सटेंस यहां क्या है, बताइए स्टूडेंट्स, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो करण भैया साफ साफ यहां पर हमें दिख रहा है कि रिडक्शन किसका हुआ है, MnO2 का, यानी MnO2 क्या है मेरा, बोलिए स्टूडेंट्स, MnO2 क्या है मेरा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। MnO2 यहां पर क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, दूसरी बात मुझे बताएंगे, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की अगर मैं बात करूंगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की अगर मैं बात करूंगा, ये ऐसे कर सकता हूं ना मैं, सब्सटेंस, है ना, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की अगर मैं बात करूंगा, तो करण भैया कैसी बात कर रहे हो आप, HCl से आप कहां पहुंच गए हैं भाई, यहां पर आप देख रहे हैं क्लोरीन एटम, मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, है ना, जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन यहां है ही, अरे तो हाइड्रोजन अगर साफ हो जाए, करण भैया रिएक्टेंट में कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन हो और वो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में मिले ही ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब HCl क्या है मेरा, HCl क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो बस एजेंट तो है ना, हर कोई जानता है, आप सभी जानते हैं, है ना, इस वीडियो को देखने वाला हर एक स्टूडेंट यहां पर जानता है कि थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा। तो मुझे बताइए रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैंने आपसे पूछ लिया रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस फोर्थ में आप बताएंगे। तो यहां पर रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है भैया, जिसने रिडक्शन में हेल्प करी है। रिडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, ये जो MnO2 का रिडक्शन हुआ है, ये MnO2 का रिडक्शन हुआ है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, हेल्प किसने करी है, हेल्प किसने करी है, HCl ने।
ठीक है भैया। और फोर्थ पार्ट बताइए, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस तो आप जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली करना है, कॉन्सेप्चुअली करना है। तो करण भैया जिसने ऑक्सीडेशन में हेल्प करी, किसने ऑक्सीडेशन में हेल्प करी है? HCl से Cl2 में जो कन्वर्जन आप देख रहे हैं, मदद कौन कर रहा है? MnO2। अगर MnO2 ना हो तो सपना थोड़ी ना आ रहा है कि HCl यूं ही Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। MnO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl इंटू Cl2। तो इस तरीके से आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है। अरे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस लिख दिया क्या मैंने? माफ कीजिएगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्यों लिख दिया भाई? किसी ने ठीक ही नहीं करा है, मैं क्या करूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ आपका? MnO2। ठीक है। और यहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट कर लीजिए, मैंने गलती से रिड्यूस्ड लिख दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे है रिड्यूसिंग एजेंट? फिर से रिवाइज करा दूं क्या? HCl क्या है? HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, इस ऑक्सीडेशन में किसने हेल्प करी है? इस ऑक्सीडेशन में किसने हेल्प करी है? MnO2 ने। तो MnO2 क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और MnO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन। इस रिडक्शन में किसने हेल्प करी है? HCl ने। तो HCl क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे सारी बातें। तो यहां पर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं, तो बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन करिए, है ना। नोट मेकिंग आपकी एकदम शानदार होनी चाहिए। यही नोट्स आपको 11th-12th में भी काम में आएंगे, है ना। साइंस वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं खासकर बात करूं तो, और केवल यहाँ साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है ना। आप अपने बोर्ड एग्जाम में 2026 में हर एक वीडियो से आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और आपको कहाँ तक हेल्प मिल रही होगी, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 80 आउट ऑफ 80 आपको आपके मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इसी नोट पर यहाँ पर हम क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।